वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आइए अब हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशंस के ऊपर आपके साथ चर्चा करी कि जिस प्रकार से दो क्वेश्चन आते हैं, एक प्योरली डायमेंशन निकालने का आ सकता है और एक डायमेंशंस के रिलेशन का। अब आपको मैंने बताना है कि डायमेंशंस में कुछ डायमेंशंस आपको याद रखनी हैं, क्योंकि उन डायमेंशंस के सॉल्व करने में आपका समय न जाए। आजकल उनकी डायमेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में, जैसे टाइम सेविंग रिमेंबरेंस। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट आप चाहें तो E इज इक्वल टू एच न्यू से निकाल सकते हैं, आपको मालूम है, आराम से निकल जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है, आप इसको करने की जगह पर इस पर ध्यान लगाएं कि आपने रट लिया है, आपको उस समय आसानी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। ये था प्लैंक्स कांस्टेंट। अगली चीज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी बहुत अधिक यूज होता है। m-1 L3t-2, इसको भी आप निकाल तो पाएंगे F इज इक्वल टू G(m1m2)/r स्क्वायर से, लेकिन फिर वही निकालने का मतलब टाइम की कंजम्पशन, ये आपके टाइम की कंजम्पशन को बताने के लिए है। अब एक आया थर्मल कंडक्टिविटी, इसको भी निकाल सकते हैं। dq/dt इज इक्वल टू Ka∆T/∆x। यहां ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास हीट वाले टॉपिक आ जाएंगे तो इसमें MLT के अलावा केल्विन का यूज भी होगा। इसी तरह स्टीफन कांस्टेंट में केल्विन का यूज भी होगा, माने K की पावर का। अब मैं उन डायमेंशंस की आपसे बात करूंगा जिनको आप जरूर समझे, क्योंकि इनको निकालने में बड़ी परेशानी है। F इज इक्वल टू K(Q1 Q2)/r स्क्वायर। अब जो K है वो 1/4πε0 है, तो आपको डायमेंशन अगर 1/4πε0 की चाहिए तो ML3t-4A-2 है। ध्यान रखना, हमारे पास चार्ज की डायमेंशन एम्पियर इनटू टाइम है। चार्ज अपने आप में कूलम कोई डायमेंशन नहीं है, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम, क्योंकि एम्पियर को हमारे यहां स्टैंडर्ड डायमेंशन माना गया है। और अगर मैं आपको इसी में अगर आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो क्या आ जाएगा, देखिए m-1 L-3t4 इंटू ए स्क्वायर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओगे तो मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स में आपका केल्विन आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपके पास एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि हर चीज चार्ज पर डिफाइंड है, वो यहां पर आपने यूज करनी है। अब ये देखिए μ0/4π, इसका भी क्या किया, इसमें μ0 की डायमेंशन भी यही है, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है। MLT-2A-2, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, आपको माने इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला K(Q/r स्क्वायर है, तो अगर आपको K ही नहीं पता तो कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू μ0/4π2I/A है। अब आप निकालना चाहें तो आपको μ0/4π चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसा कांस्टेंट जब आपको चाहिए डायमेंशन, वो इस्तेमाल करें जिसमें कांस्टेंट्स न हो। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड का कैसे निकालेंगे, वोल्ट अपॉन वोल्ट इनटू डिस्टेंस करके, मतलब इस तरह निकालिए हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड का। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का आपको लगाना है, आप BLV लगाइए, BIL लगाइए, ये मत लगाइए जो आपको दूसरे पता है μ0/4π, क्योंकि उसमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कई बार एग्जाम में E²/4πε0 एक डायमेंशन दे दी जाती है, उस पर आपको प्रश्न करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखने पड़ेंगे। अब ये आपके पास देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायमेंशन आपके पास आ गई है। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायमेंशन मैंने आपको बता दी है। ये डायमेंशन आपको अपनी जगह पर याद करनी है, क्योंकि इन्हीं से आपका टाइम सेविंग है। और ये ईटा, विस्कोसिटी, इनकी डायमेंशंस को आपने अपने आप में माइंड में रखना है, जिसकी वजह से आप ये काम आगे आसानी से कर सकें। माने डायमेंशंस के सब क्वेश्चन में आप टाइम बचा सकें। ये टाइम सेविंग रिमेंबरेंस है आपके लिए। आइए अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले पढ़ी हुई है। यूजुअली इन सब में प्रॉब्लम या तो डेसिमल वाले केस में आएगी या जीरो वाले केस में आएगी। बाकी ऑल नॉन जीरो आर वगैरह वगैरह ये आपको मालूम है, मैं सिर्फ आपको यहां याद करवा रहा हूं। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट,
उसके बाद ट्रेलिंग नंबर इन जीरो विद डेसिमल पॉइंट, माने 4.0 और 4.000, 4.000 में चारों सिग्निफिकेंट हैं, 4.0 में दो सिग्निफिकेंट है। माने डेसिमल के बाद का जीरो काम का, लेकिन डेसिमल से पहले का जीरो कभी काम का नहीं है अगर डिजिट उससे पहले नहीं लगा। All zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. माने 40.043 समझ रहे हैं, या 404.043 सारे, क्योंकि शुरुआत में आपके पास डिजिट आ गई, आखिर में आपके पास डिजिट आ गई, बीच में कितने भी नंबर आने दिए वो सारे के सारे आपके काम के रहेंगे। ये हमारे को समझना है। उसके बाद अब यहां पर आता है, अगर नंबर एक से कम है, ठीक है, जीरो जो राइट साइड वाले वो तो काम के हैं, लेकिन जीरो लेफ्ट साइड वाले मेरे काम के नहीं है। मतलब अगर मैं लिखूं 0.0043 तो उसका 43 दो डिजिट मेरे काम के, 0.0043 में 00 बेकार है। लेकिन यदि मेरे पास नंबर 1.0043 होता है तो मेरे पास आपके सामने पांचों काम आ जाते, क्योंकि अगेन एक आ गया नॉन जीरो नंबर। तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो भी है वो मेरे काम का है, दो नॉन जीरो के बीच में, लेकिन जीरो आते ही हमारे को सोचना पड़ेगा जीरो कहां लगा हुआ है। क्लियर? अब आगे चलिए। ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ये मैंने पहले भी लिखा, दोबारा इसको लिख दिया है गलती से, लेकिन 4.000 जितने जीरो हैं भाई साहब उतना ही ज्यादा एक्यूरेट है, जितने जीरो हैं आप उतना ही ज्यादा बताएंगे, सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहां पर आपके पास क्या होता है, जिस समय आपको कैलकुलेशन करनी होती है, माने कभी एडिशन करना है, कभी सब्ट्रैक्शन करना है, वहां पर यह जरूरी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में, क्योंकि आपने क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल आंसर कैसे बताना है, यह जरूरी हो जाता है। जैसे अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने ओरिजिनल वाले नंबरों में हैं, और इसमें से भी जिसमें कम है। माने अगर मैं 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करूं, मेरा फाइनल उत्तर जो आएगा 2 डिजिट तक ही मुझे लेना है। यह सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की खास बात है। क्लियर? मल्टीप्लाई या डिवाइड जब आप करेंगे आपके दिमाग में यह चीज हमेशा होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो आपके बीच में होनी चाहिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप जब भी करें तब आप डेसिमल के बाद के पॉइंट देखेंगे। एडिशन, यदि आप उसको क्या कहते हैं, होल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो सब कुछ हमारे काम का है, लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है, एक में 0.13 लगा है, दूसरे में 0.05 लगा है, 0.3 में 0.315 लगा है, तो जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर हैं, जिसमें आई रिपीट सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर हैं, वो वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? फिर याद करा रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड में जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम उसको लेंगे, और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितने मिनिमम मेरे काम किए हम उनको लेंगे। क्लियर हो गया? आइए आगे चलें। अब आता है जब आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट, आपको मैंने बोला 2 में बदलो, तो लास्ट डिजिट को हटाना पड़ेगा ना, उसी का नाम होता है राउंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेन डिजिट्स को सर्टेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। वो कैसी होती है ये देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। अगर तो 5 से बड़ा है तो नंबर बढ़ा दीजिए, 4.6 है 5 कर दीजिए, 4.66 है 4.7 कर दीजिए, मतलब जो 6 से बड़ा है उसको उड़ाना है तो आप आराम से उसके पिछला डिजिट बढ़ा दीजिए। यदि आपके पास 4.64 है तो 4.6 बना दीजिए, क्योंकि लास्ट का 5 से छोटा है। तो 5 से बड़ा और 5 से छोटा, इसको करने का ढंग बहुत ही आसान, बहुत ही क्लियर है। 5 से बड़े वाले को आप बढ़ा दो और 5 से छोटे वाले को आप घटा दो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर मान लो 5 ही आ गया तो क्या करेंगे? हाँ,
तो जरूर सोचने का विषय आ जाएगा कि अब 5 वाला है तो क्या करें। उसके लिए आपके पास नियम फिर देखिए बड़े सीधे से हैं। अगर उससे पहले वाला डिजिट इवन है तो उससे अगला डिजिट सिंपली छोड़ दो। इवन का मतलब मान लो 0.65 है, आप अगले वाले को छोड़ दो, 6 छोड़ो, 0.6 छोड़ो, क्योंकि 6 के बाद 6 इवन है। और अगर मेरे पास ऑड होता तो उसको बढ़ा दो, 0.45 है तो बढ़ा के उसको 0.5 कर देंगे। समझ रहे हैं आप? इस तरह उसको किया जाता है। आइए, ये वाली चीज पर लोग कभी कभी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। 2.745 है, आप देखिए मुझे 5 को बदलना है, उड़ाना है, मुझे 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, क्योंकि 2.745 में 4 सिग्निफिकेंट है, मुझे 3 तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 5 को उड़ाना है, 5 से ज्यादा होता तो 4 को बढ़ा देता, 5 से कम को उड़ा देता, वो मेरे को नॉर्मल पता है। लेकिन इस केस में 7 4 5 है, तो 5 के पहले क्या है, मुझे 5 को उड़ाना है, 5 के पहले 4 है, और 4 क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि 4 नंबर इवन है, अपन सिर्फ 2.74 ही लिखेंगे। इसी तरह अगर आपको 2.735 को करना है तो इससे पिछले वाला क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड को आप बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी में आता है, ये हमारे नियमों में आता है। क्लियर? आई प्रिज्यूम, मैं ऐसा समझता हूं यहां तक। अच्छा, इतने में अगर आपको फिर भी अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आप चाहें कि मैं अधिक एग्जांपल्स दूं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स कर देंगे, मैं सेपरेट वीडियो एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन डिजिट्स का डाल दूंगा, अनसर्टेन और सर्टेन डिजिट्स का। या आपको किसी भी डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो तो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बताइएगा, मैं उन डायमेंशंस को यूज कर लूंगा, मतलब उसके ऊपर और क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें भी आपको डाउट हो, कोई परेशानी लग रही हो। आप अपना जो टॉपिक तैयार करें बेटा, वो पूर्ण रूप से तैयार करें। इस बात को याद रखिए, आप जहां पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कोई मरीज आए और आप उसको बोलो मैं सोचता हूं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, शायद कर लूं, तो वो मरीज आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी है। कोई क्वेश्चन आपका, मतलब मैं ये समझता हूं कि जितना सिलेबस आपको आए वो परफेक्ट आए, जो ना आए वो ना आए, लेकिन जो आता है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें एरर का स्कोप आपके पास नहीं होना चाहिए, वरना आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समापन करता हूं, और इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा जो हमारे पास जरूरी होगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के ऊपर। मैंने अभी तक कोई भी वीडियो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में नहीं दिया, लेकिन देखा जा रहा है पिछले दिनों जेई में तो निश्चित क्वेश्चन आ रहे हैं और नीट में भी आने की उम्मीद है, इसलिए मैं दोनों के लिए इस वाली चीज को आपके पास एक बार फिर से डाल दूंगा ताकि आप उसका प्रयोग कर सकें। चलिए, इसको यूज करें, अपने मित्रों को बताएं वो इसको यूज करें, जितने लोग हैं उनको आप यूज कराइए, ताकि मेरे को अपनी मेहनत लगे, सफल हो, आपको भी इसमें कुछ फायदा हो। और जिस समय आपको लगे कि ये फायदा हो रहा है, तो मुझे बस इतना मैसेज कीजिए, सर मेरा इससे फायदा हो गया, मैं इससे सेलेक्ट होने वाला हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बस इतनी बात कह के मेरी हिम्मत 4 गुनी बढ़ जाएगी। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए, मैं आपको ऐसे प्रश्न और करके भेजता रहूंगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंजॉय एंड बेस्ट ऑफ लक।